नमस्कार, वेलकम 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 टू बी वाव, ऑलवेज वाइज ऑन वर्ड्स। तो यस, हम बी वाव में फिर आ गए हैं एक नए सैटरडे की तरफ, और सैटरडे होता है हमारा प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसके मॉरल्स को हम स्टडी करेंगे, जिसको हम थोड़े ब्रीफ में सुनेंगे एंड देन वी विल डिस्कवर न्यू मॉडल्स आउट ऑफ इट। तो चलिए, आज की जो स्टोरी है वो मैंने पंचतंत्रा से ली है, और ये स्टोरी बहुत मल्टीपल मॉरल्स रखती है। ऑफ कोर्स हम जब छोटे थे तो हमें स्टोरी का एक ही हिस्सा बताया जाता है क्योंकि हम छोटे होते हैं, बट जैसे जैसे हम इन स्टोरीज को, हम इन कहानियों को अपने लाइफ में इसका एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो इसके अलग अलग पहलू हमें नजर आने लगते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो आज की स्टोरी है मंकी। आज की स्टोरी का टाइटल है द माइस एंड द बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है, मैं किस बात की बात कर रही हूँ, तो हम जब बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं व्यापारियों के पास एक वजन का कांटा रखा होता है। इस बैलेंस की बात मैं कर रही हूँ। और माइस तो ऑफकोर्स हमें पता है, मैं चूहों की बात कर रही हूँ। तो मुझे पता है जैसे ही मैंने स्टोरी का नाम कहा है आप सभी को स्टोरी थोड़ी बहुत याद आ गई होगी, पर डरिए नहीं, जैसे हम हर शनिवार करते हैं इस शनिवार को भी मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी एंड देन हम इसके मॉरल्स पे जाएंगे। तो हुआ यूं, किसी एक गाँव में बहुत साल पहले, तो चलिए हम स्टैंडर्ड स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा होता था वंस अपॉन अ टाइम, और हिंदी में कहते थे बहुत साल पहले की बात है, वही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। अब उसका व्यापार बहुत ही सही चल रहा था। उस गांव में उसका दोस्त भी व्यापार करता था। ये दोनों दोस्त भले ही बड़े ही अच्छे थे, अच्छी दोस्ती थी दोनों में, व्यापार बहुत सही चल रहा था। पर एक साल क्या हुआ, उस गांव पर बरसात का बड़ा कहर गुजरा। कहर यूं कह रही हूं मैं क्योंकि बाढ़ आ गई, गांव का गांव बर्बाद हो गया। अब उस व्यापारी ने क्या सोचा कि मैं अब इस गांव में तो अपना व्यापार जमाने से रहा, पर उस गांव से उसे लगाव बड़ा था क्योंकि वो गांव उसका गांव था, उसका घर था वहां। उसने क्या सोचा कि मैं कहीं दूर गांव चला जाता हूँ, अपने व्यापार को वहां जमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, फिर अपने गांव आ जाऊंगा और फिर यहाँ पर फिर से व्यापार करूंगा। उसकी सोच बड़ी ही नेक थी। तो हम इस व्यापारी का कुछ नाम रख देते हैं। हम नाम रख देते हैं श्याम व्यापारी। चलिए, तो ये श्याम व्यापारी ने अपनी सोच पक्की कर दी और वो अपने मित्र से, अपने दोस्त से मिलने चला गया। अब जब वो मिलने जा रहा था तो उसे एक ख्याल आया कि उसके घर में, श्याम व्यापारी के घर में, उसके पुश्तों से दी गई और उसके पुश्तों ने उसे संभालने दी गई या उसके व्यापार में काम आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। वो थी वजन का कांटा। वो लोहे का वजन का कांटा था, बड़ा ही भारी था। जब वो अपने मित्र के घर पहुंच रहा था, उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने मित्र से बात करूं, और जब तक मैं बाहर हूं, जब तक मैं कहीं और गांव में हूं, मेरे घर का जो ये बहुत ही अनमोल रत्न है, मेरे व्यापार के लिए जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मेरी पुश्तैनी जो जायदाद है, मेरे वजन का कांटा, लोहे का वजन का कांटा, मैं अपने दोस्त के घर संभालने के लिए रख देता हूँ। उतने सोच ही रहा था कि उसके दोस्त का घर आ गया। दोस्त ने उसे बड़ी ही चाव से घर में बुलाया, बातें हुई, और बातों बातों में श्याम व्यापारी ने अपनी बात रख दी। दोस्त बड़ा ही खुश हुआ, क्यों ना हो, दोस्त है, दोस्त की मदद हर कोई दोस्त करता है। तो उनमें तय हुआ कि जो लोहे का वजन का कांटा है वो श्याम व्यापारी का दोस्त अपने घर में रखेगा जब तक श्याम व्यापारी गांव में वापस ना आ जाए। और जैसे ही श्याम व्यापारी गांव में वापस आ जाएगा, वो लोहे का वजन का कांटा उसे वापस दे देगा। श्याम व्यापारी बड़ी ही निश्चिंत मन के साथ अपने सफर पे चला गया। बहुत साल घूमा, बहुत गांव घूमा, बहुत पैसे इकट्ठा किए, और कुछ 5-6 साल बाद जब वो वापस अपने गांव लौटा, जब उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि उससे अब अपने गांव में वो व्यापार कर सके, वो जैसे ही अपने घर लौटा, वो अपने दोस्त से मिलने गया। दोस्त भी अपने इस श्याम व्यापारी दोस्त को बहुत सालों बाद देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बड़ी बातें हुई, श्याम ने अपने सफर के बारे में कहा। बहुत ही अच्छा माहौल था, अच्छा वातावरण था, आनंद का वातावरण था, उल्लास का वातावरण था। जब श्याम व्यापारी के निकलने की बात आई तो श्याम ने अपने दोस्त से
वजन के कांटे की मांग की। जो वजन का कांटा असलन शाम व्यापारी का ही था। दोस्त का चेहरा एकदम उतर गया। शाम व्यापारी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दोस्त ने शाम व्यापारी से कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर में एक बार बहुत चूहे हो गए थे। चूहों ने तुम्हारे वजन का कांटा खा लिया। शाम व्यापारी मन में सोचता रहा कि मेरे वजन का कांटा तो लोहे का था, चूहा कैसे खा सकता है। पर उस वक्त उसे अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाना था। उसने कुछ नहीं कहा। वो रास्ते में मतलब चलने लग गया, चप्पल ही पहन रहा था, दरवाजे पर था, और उसे एक बात याद आई। उसने अपने दोस्त से कहा, अरे दोस्त सुनो तो, मैं अभी आज ही आया हूँ, आपसे मिलने आया था, सोच रहा हूँ गांव के मंदिर चला जाऊँ। मंदिर में लड्डुओं का बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है, तुम्हारे बेटे को मेरे साथ कर दो, तुम्हारे लिए भी कुछ लड्डू भिजवाता हूँ। शाम व्यापारी का दोस्त बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा ज़रा आना तो सही, शाम चाचा के साथ जाओ, वो तुम्हें आते आते लड्डू दे देंगे मंदिर से, वो घर लेकर आ जाना। बेटा भी बड़ा खुश हुआ, लड्डू किसे पसंद नहीं है भला। शाम व्यापारी उस अपने दोस्त के बेटे के साथ घर के बाहर चला। पर जैसे ही मंदिर जाने का रास्ता आया, शाम व्यापारी अपने दोस्त के बेटे को मंदिर नहीं ले गया। जबकि मंदिर ले नहीं गया, लेकिन कहाँ ले गया, तो वो ले गया उसे एक ऊंची टेकड़ी पर, और उसने अपने दोस्त के बेटे को उस टेकड़ी से बांध लिया, और फिर वो अपने घर आ गया। बहुत देर तक शाम व्यापारी का जो दोस्त था, उसका बेटा जब घर नहीं आया, तो वो शाम व्यापारी से पूछने चला गया। दोस्त बड़ा ही चिंतित था, भाई उसका बेटा था। दोस्त ने बड़ी ही शोकाकुल आवाज़ से अपने दोस्त से पूछा, शाम व्यापारी से पूछा, अरे भाई शाम, मेरा बेटा कहाँ है? शाम की रात होने आई पर अब तक मेरा बेटा घर नहीं आया, तुमने उसे लड्डू दिए तो थे ना? शाम व्यापारी ने कहा, अरे मैं क्या बताता, मैं लड्डू लेने जब अंदर गया और मैंने तेरे बेटे को बाहर मेरे जूतों की सलामती के लिए रखा था, उनको संभालने के लिए रखा था, तब एक बड़े से चील ने आकर तेरे बेटे को उड़ा ले गए। बड़ा सा चील आया और तेरे बेटे को उड़ा ले गया। अब शाम व्यापारी का जो दोस्त था वो बड़ा गुस्सा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई चील इतने बड़े बेटे को कैसे उठा ले जा सकता है? कोई बच्चा थोड़ी था, वो 8-9 साल का बेटा था मेरा, इतने बड़े बेटे को चील उठा ही नहीं ले सकता। उनके झगड़े हुए, बात बहुत बड़ी, और बात बढ़ते बढ़ते फौजदारी में चली गई, पुलिस के पास चली गई। फौजदार आया, उसने देखा कि झगड़ा बहुत ही मामूली सा है, और वो ये भी समझ गया था कि शाम व्यापारी कुछ तो कपट कर रहा है। उसने झगड़े को रोका और शाम व्यापारी से कहा कि बताओ मुझे बात क्या हुई है। शाम व्यापारी ने वही सारा किस्सा वापस दोहराया कि मैंने तो उसके बेटे को बाहर जूतों की सलामती के लिए रखा था, जूते संभालने के लिए रखा था, और इतने में मैंने देखा तो एक चील आया और इसके बेटे को उठा ले गया। जो पुलिस थे वो भी गुस्सा हो गए। उन्होंने शाम व्यापारी को बड़ा डांटा, कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी चील इतने बड़े बेटे को कैसे उठा ले जा सकता है। तो शाम व्यापारी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, ठीक उसी तरह साहब जिस तरह चूहे लोहे से बना वजन का कांटा खा सकते हैं। अब पुलिस को भी समझ आया कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसके उपरांत भी कुछ है। उन्होंने अब शाम व्यापारी के दोस्त से पूछा कि ये किस वजन के कांटे की बात कर रहा है, सही सही बताओ क्या हुआ है। ऑफ कोर्स पुलिस में बात थी, शाम व्यापारी का दोस्त थोड़ा डर गया, और उसके बेटे की भी बात थी, वो बहुत सहम गया था। उसने सब कुछ सच सच कहा कि वो वजन का कांटा उसी के पास था, बड़ा ही नायाब था, बड़ा ही पुश्तैनी था, तो उसने अपने पास ही रख लिया। उसने अपने दोस्त को धोखा देना चाहा। तो अब पुलिस को पूरी केस समझ आई, पूरी बात समझ आई, तो उन्होंने दोनों दोस्तों से बारी बारी ये कहा। शाम व्यापारी के दोस्त से पहले कहा कि तुम जाओ और वो वजन के कांटे को अपने दोस्त को ला कर दो, और शाम व्यापारी से कहा कि तुम अब जाओ और उस पहाड़ से को ला कर दो। इस तरह दोनों दोस्तों को अपनी अपनी चीज़ें मिल गई। शाम व्यापारी को उसका वजन का कांटा, पुश्तैनी वजन का कांटा मिल गया, और उनके दोस्त को उनका बेटा मिल गया, और दोनों अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, कहानी तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। और ऑफ कोर्स इस कहानी का सीधा साधा मॉरल, सीधा साधा जो इसमें सार निकलता है वो यही निकलता है कि हाँ, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पर थोड़ा और इस स्टोरी को आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है इस सब की जड़ हम कहाँ ढूंढने जाएं कि चलो धोखा तो नहीं देना चाहिए, पर धोखा देने का विचार या धोखा देने की मंशा इंसान के मन में कब जागृत होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, बड़े ही पेचीदे होते हैं। हम में जितनी अच्छी भावनाएं होती हैं उतनी ही बुरी भावनाएं भी होती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस वक्त किस भावना को ज़्यादा महत्व दें। अब जब शाम व्यापारी के दोस्त ने शाम व्यापारी के पास
अपनी पुश्तैनी लोहे का वजन का कांटा रखने की बात की। तो शाम व्यापारी के दोस्त ने अगर उस वक्त अपने दिल में अच्छाई को ज़्यादा जगह दी होती, अच्छी भावनाओं को ज़्यादा जगह दी होती, तो वो दोस्ती निभा रहा होता। पर उसने जैसे ही पुश्तैनी लोहे के वजन का कांटा देखा, उसके दिल में एक बुरी भावना, एक गलत भावना ने घर कर लिया, और वो थी लालच। अब ये लालच होती क्या है? उसे लगा कि अब तो ये गांव के बाहर कहीं जा रहा है। पहले तो उसने ये भी सोचा होगा, हो सकता है कि उसे ये लगा हो कि शाम व्यापारी अब कभी गांव वापस नहीं आ रहा, वो तो गांव छोड़ के जा रहा है, वो तो कहीं और जा रहा है। अब जब बहुत सालों बाद उसने व्यापारी को आते हुए देखा, शाम व्यापारी को वापस देखा, तो उसने एक कहानी गढ़ ली। पर जब उसने कहानी गढ़ी तो उसने कितनी बेबुनियाद कहानी गढ़ी। अब बेबुनियाद क्यों कह रही हूं मैं? चूहे बड़ा लोहा कब खाने लग गए। ये होता है जब हम किसी से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। सच्चाई में बहुत ताकत होती है, ये तो हम सबने सुना है, पर क्या आपको पता है झूठ हमेशा बुनना पड़ता है, और सच्चाई प्रकाश के समान होती है, सूर्य प्रकाश के समान होती है, प्रज्वलित कर देती है सब कुछ। अब ये जो झूठ होता है ना, हमें सोचना पड़ता है, और जब हम सोचते हैं, कुछ कहानी गढ़ते हैं, तो बहुत बार उसमें गलतियां भी होती हैं, हम पकड़े जाते हैं। शाम व्यापारी ने अपने दोस्त की गलती तभी पकड़ ली थी जब उसने कहा कि चूहों ने लोहे के वजन के कांटे को खा लिया। पर तब वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसने दोस्त का लिहाज रखा, और वो समझ गया था कि आज तो चलो मैं झगड़ा कर लूंगा, मैं बात मनवा लूंगा अपनी, शायद वो माने भी ना और मेरे हाथ भी कुछ ना लगे, और उसको भी समझ जाए कि मुझे समझ गया है। उसने अपने दोस्त को समझाने का एक अलग तरीका ढूंढा, उसकी नस पकड़ने का तरीका ढूंढा। ऑफ कोर्स उस शाम व्यापारी ने अपने दोस्त के बेटे को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शाम व्यापारी ही क्यों, या वो मित्र ही क्यों, कोई बुरे व्यक्ति नहीं है। कोई भी इंसान पूर्णतः बुरा नहीं होता। वो वक्त ऐसा होता है, वो दौर ऐसा होता है, वो मसला ऐसा होता है कि जब हम अच्छाई और बुराई में नाप तोल नहीं कर पाते। हमारे पास वो लोहे के वजन का कांटा नहीं होता कि हम ये सोच सकें कि अच्छाई को चुने या बुराई को चुने, और उस एक क्षण में या उस एक लालच के अवसर में हमसे शायद गलती हो जाती है, उससे इंसान बुरा नहीं होता। इसके लिए शाम व्यापारी ने उसे अलग तरीके से समझाने का सोचा और बेटे की चाल चली। जब अपना बेटा मुश्किल में था, जब अपना बेटा कहीं मिल नहीं रहा था, तो शाम व्यापारी तो जो अपना बेटा उसे कहीं मिल नहीं रहा था, शाम व्यापारी के दोस्त को जब अपना बेटा नहीं मिला, तो ऑफकोर्स उसने बात सही हो गई, उसे समझ आ गया कि उसके कपट का जवाब हमेशा कपट ही हो। तो ये भी एक छोटी सीख हमें सीखने मिल जाती है कि हम जब किसी के साथ कपट करते हैं, किसी को छलते हैं, किसी का छल करते हैं, तो हमारे साथ भी वो छल, वो कपट ज़रूर हो सकता है। कभी कभार हमें भी ये सोचना चाहिए कि बहुत बार हमें अगर अपनी बात किसी को समझानी है, किसी को मनवानी है, तो हर बार हमें आवाज़ ऊंची करके, ज़ोर ज़ोर से बोल के अपनी बात समझाने का कोई मतलब नहीं है। अगर सामने वाला इंसान आपको एक चश्मे से देख रहा है, एक अपनी सोच से देख रहा है, तो हमें उसके सोच में उतर के उसे वो बात समझानी पड़ेगी। कभी कभी हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है, जो शाम व्यापारी ने रखा। क्योंकि देखिए, जब शाम व्यापारी को पता चला कि उसका दोस्त उससे ये कह रहा है कि लोहे का वजन का कांटा तो चूहे खा गए, शाम व्यापारी तभी जान गया था कि उसका दोस्त उससे छल कर रहा है। पर वो उस बात से विचलित नहीं हुआ। उसने संयम रखा, सोचा कि मेरे दोस्त ने अगर मेरे साथ कपट किया है और उसे मुझे ये बात समझानी है कि ये कपट है, ये छल है, तो मुझे भी सहारा लेना पड़ेगा उस कपट का, उस छल का। मैं वापस दोहराऊंगी कि मैं किसी को बुरा या किसी को अच्छा तो नहीं कह रही, पर उस सिचुएशन को, उस माहौल को, उस बात को समझाने की ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। हमेशा इंसानों को तोलने से अच्छा सिचुएशंस को तोलना, मुद्दों को तोलना। इंसान कभी बुरा नहीं होता, ये मेरा मानना है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हाँ, वो जो चीज़ होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस गलत सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस गलत हुए माहौल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इंसान सुधारे जा सकते हैं। जैसे इस स्टोरी में हमने देखा कि शाम व्यापारी का जो दोस्त था, उसे शाम व्यापारी ने सही सबक सिखाया। सबक सीखे जा सकते हैं, सबक सिखाए जा सकते हैं, इंसान बदले जा सकते हैं। किसी भी इंसान के लिए कोई एक चीज़ अगर बुरी आपको समझ में आ जाए, तो उसके लिए अपने दरवाजे बंद मत कीजिए। उस
माहौल को समझने की कोशिश कीजिए, उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस हादसे को समझने की कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के सैटरडे के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको मेरी बाकी स्टोरीज़ की तरह ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। आई एम श्योर यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग बी वाओ। कीप वॉचिंग बी वाओ, ऑलवेज वाइज एंड वर्ड्स। बाय बाय।